हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीपीएस गणित में। आज इस वीडियो में आप बिहार डीएलएड परीक्षा जो 2025 में होगा उसका आप लोग को एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये आप लोग को 17 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो 15 फरवरी तक आप लोग का पूरा बुक पढ़ा देंगे। ये जो पूरा क्वेश्चन लिए हैं एक यूनिक बुक आता है, यूनिक बुक उससे लिए हैं और इसमें आप लोग मात्र 250 रुपया में देगा। उस बुक को पूरा पढ़ लीजिएगा तो संभावना है कि क्वेश्चन बहुत आ सकता है। और बाकी तो देखिए क्वेश्चन चेंज भी रहेगा, फार्मूला जो है टाइप सेम ही रहता है। तो आप लोग को पूरा बुक पढ़ा देंगे ना तो लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें आप लोग को मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो 25 फरवरी तक डेली आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग वीडियो कैसा लगेगा, ये फर्स्ट वीडियो है तो वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा और तेज़ चाहिए तो डबल वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो डीपीएस गणित नाम से प्ले स्टोर पे ऐप होगा, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस सीधी शासत कराएंगे। 5 एक्सरसाइज तक आप लोग को पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद टेस्ट भी लेंगे। लेकिन आप लोग का ऐप पर टेस्ट जारी रहेगा, तो जाके वहाँ पर प्ले स्टोर में ऐप होगा और बिहार डीएलएड नाम से कोर्स होगा, इंस्टॉल कर लीजिए। और अभी अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके वहाँ भी टेस्ट देना चालू कर दीजिए। ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि x एक सम संख्या हो और n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो x पे पावर 4n सदैव इकाई के स्थान पर 0 होगा, इकाई के स्थान पर 6 होगा, इकाई के स्थान पर 0 या 6 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए x एक सम संख्या जब रहेगा, कोई भी सम संख्या रख सकते हैं, जैसे 2 रख देंगे, 4 रख देंगे, कुछ भी रखेंगे। और पावर अगर 4 के मल्टीपल में रहेगा ना, पावर अगर 4 के मल्टीपल में रहेगा तो इसका इकाई अंक 6 ही होता है, फिक्स है। समझ गए? कोई भी सम संख्या रख देंगे और इकाई के अंक पे अगर 4 का मल्टीपल पावर रहा तो यहाँ तो कह दिया 4n के रूप में है, तो 4 का मल्टीपल में है, तो एक तो हो गया फिक्स 6। उसके बाद चूंकि सम संख्या कहा तो सम तो 10 भी होता है, तो 10 पे पावर अगर कुछ भी रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। बात समझे? यानी 4 के मल्टीपल में अगर रहेगा तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इकाई के स्थान पर या तो 6 आएगा या तो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे और आप लोग कलम कॉपी ले के साथ में बैठा कीजिएगा, ताकि इसमें कुछ ट्रिक होगा, रूल होगा, वो सभी लिखाते चलेंगे, ताकि फिर नेक्स्ट प्रश्न में अगर आएगा तो वो आप लोग को बताएंगे नहीं, उस समय फिर क्वेश्चन पढ़ा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन दिया है, तो वर्ग का एक देखिए रूल होता है, वर्ग नहीं हो सकता है। समझ गए? शॉर्ट में लिखाएंगे, समझ जाइएगा आप लोग। वर्ग नहीं हो सकता है जिसका इकाई स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो ये कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। इतना समझ गए? उसके बाद और कोई भी हो अंक तो हो सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन ये सब अगर रहा तो गारंटी है कि वर्ग संख्या नहीं होगा। इतना समझ गए? तो देखिए इसके अंत में 6 है तो ये वर्ग संख्या हो भी सकता है, 5 है हो भी सकता है, 1 है हो भी सकता है, लेकिन 2 है ना तो ये कभी वर्ग संख्या नहीं होगा, ये गारंटी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है, फिर इसका एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे तब तो उसमें आप लोग को पूरा और डिटेल से बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा? 512, 128, 16, 240। देखिए सम संख्या के योग का फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए साथ साथ। एग्जाम में तो नोट नहीं करना है ना, अभी आपका कॉपी में रहेगा तो फिर आगे प्रश्न जब मिलेगा तो कॉपी बना रहेगा, याद रहेगा, हो जाएगा। तो सम संख्याओं का योग प्रथम का बात करेगा, लगातार शुरू से रहेगा तब का है, तो इसका योगफल का फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1। तो n क्या हुआ, जितना सम संख्या रहेगा। तो अब समझिए 1 से 32 के बीच बोला तो 32 के बीच बोला, 32 तक नहीं बोला है, तो 1 से 32 के बीच में टोटल 15 सम होगा, ठीक है, टोटल 15 सम होगा। तो यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा सम, तो यहाँ लिखेंगे 15 गुना 15 प्लस 1 16। अब समझिए दो लगातार संख्या का गुना, तो इसमें फार्मूला है एक कि या तो छोटी संख्या का वर्ग कीजिए और छोटी संख्या जोड़ दीजिए तो 2 लगातार गुना हो जाएगा, या बड़ी संख्या का वर्ग कीजिए और बड़ी संख्या घटाइए। जैसे 2 और 3 को लगातार गुना करेंगे 6 आएगा, तो क्या करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे और छोटी जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, या तो बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे और बड़ी संख्या घटा देंगे तो 9 में से 6 आएगा। ये आप लोग का रूल याद रखिएगा। तो छोटी संख्या 15 है तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 15 जोड़ देंगे तो 240। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, पहली बार नोट कराएंगे, उसके बाद आगे अगर कभी प्रश्न रहे तो फिर याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला होगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे n स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट बोल ही दिया है 20 विषम संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 20 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी तो 8998, 4 ऑप्शन है। चलिए तो समझिए, जितना भी अंक कहे, एक तो 2 तरीका आपको ही रखना है, या तो डायरेक्ट याद रख लीजिए, जैसे एक अंक की कुल संख्या कितना होगा 2 अंक की कुल संख्या, एक 9 लिख देंगे, क्योंकि 2 अंक का है तो एक शून्य बैठाएंगे। 3 अंक की कहेगा तो एक 9 लिखेंगे और 2 शून्य बैठाएंगे, यानी 3 अंक पुराना है, बस 9 लिख के और जितना अंक पूरा दीजिए सब मिला के 9 के साथ, उतना अंक की संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें 4 अंक पूरा दिए तो 4 अंक की कुल इतना संख्या होगा, समझ गए। 5 अंक की कहता तो एक पर 4 शून्य लिख देते, 5 अंक की संख्या 1 दाई 11,000 10,000 90,000 होता। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 4 अंकों की संख्या कहा तो एक पर 9 पे 3 शून्य हो जाएगा। समझ गए कैसे बना वो समझ लीजिए। जैसे 4 अंक की कहा तो हम 1 से लेके और 4 अंक की तक की सभी संख्या को देखेंगे तो ये आ जाएगा 9,999 पूरा टोटल है। 1 से लेके 4 अंकों की कुल संख्या सब मिला के है 9,999। और चूंकि सिर्फ 4 अंक की कहा है तो 3 अंक, 1 से लेके 3 अंक तक संख्या घटा देंगे, तो 1 से लेके 3 अंक तक की सभी संख्या होगा 9,999। इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ बच जाएगा ये 4 अंक की संख्या। बात समझ गए, ये 4 अंकों की संख्या से बचेगा। इस तरह निकाला जाता है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट यही याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 4 रूट संख्याओं का योग होता है तो ऑप्शन 4 है 10, 11, 16 और 17। तो रूट संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटे। तो जैसे 2 में क्या है, एक और 2 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। फिर लिखेंगे 3, 5 और 7, ये सभी को बोला है जोड़ देना है, तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 17 प्रथम 4 रूट संख्याओं का योगफल। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को रोक के थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग सदैव सम संख्या, सदैव विषम संख्या या सम संख्या हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, फिक्स है। अगर विषम संख्या एक कोण रख लीजिए और प्लस में एक सम संख्या रख लीजिए तो हमेशा विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या और सम संख्या का योग कहे तो हमेशा विषम ही संख्या होगा, ये फिक्स है। चलिए आगे बढ़िए। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, कभी प्राकृतिक व कभी अपरिमेय। समझिए n तो प्राकृतिक संख्या कहा तो या तो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलिए 9 तक में समझा देंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो इसका अगर रूट करेंगे तो 1 का निकल जाएगा 1, रूट 2 बाहर नहीं आएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, रूट 3 अपरिमेय हो जाएगा, रूट 4 करेंगे 2 आ जाएगा, रूट 5 अपरिमेय रहेगा, रूट 6 अपरिमेय, रूट 7 अपरिमेय, रूट 8 अपरिमेय, रूट 9 का निकालेंगे 3 निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कभी बाहर आ रहा है कभी बाहर नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ ये सब परिमेय हुआ, बाकी जो बाहर नहीं आया वो सब अपरिमेय हुआ। तो कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, कभी अपरिमेय कभी परिमेय। ये फर्स्ट पार्ट है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सेकेंड पार्ट और तब लगातार पार्ट आता रहेगा। 25 फरवरी तक टारगेट है समाप्त करना है। तो उसमें आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं आप कमेंट कीजिए, देख रहे हैं बस वो कमेंट करते रहिए, आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। का 1/4 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या 7/24, 7/12, 1/12, 2/7। देखिए समझिए 1/4 और 1/3 के बीच में, अब इसका मतलब है कि कौन सा होगा। तो 2-3 तरीका है, या तो इसका दशमलव निकाल लीजिए तो वो बहुत टाइम लगेगा, सबका दशमलव निकालते रहिएगा, या तो सभी का हर बराबर कीजिए चाहे अंश बराबर कीजिए, हम वो सब कुछ नहीं कराएंगे, आप लोग को ये बीच में रख रख के चेक कर लेंगे, हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करिएगा तुरंत हो जाएगा। आपको समझा रहे तब ने इतना बोलना पड़ा, लेट लग रहा है, नहीं तो बनाने फिर जाइएगा तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ये दोनों में कन्फर्म कर लीजिए कौन सा बड़ा है या कौन छोटा है। देखिए
बड़ा छोटा तरीका होता है, क्रॉसिंग गुना करिएगा। जैसे 4 एकम 4, ये 4 आ गया, और 3 एकम 3, ये 3 आया, तो यानी 3 और 4 में 3 छोटा है, तो यानी 1/4 छोटी है और 1/3 बड़ी है। तो अब जो इसके बीच में आएगा तो 1/4 से बड़ी होना चाहिए और 1/3 से छोटी होना चाहिए, तब ना बीच में आएगा। चलिए 24/7 रख के चेक कर लेते हैं, समझ गए, बस यहीं से हो जाएगा। देखिए 7 चौक 28 और 24 एकम 24, 28 ही बड़ा हुआ, ये दोनों तो फिट कर गया कि इससे ही बड़ा है, 1/4 से 7/24 बड़ा है। अब इस दोनों में देख लेते हैं, 24 एकम 24 और 3 7 21, यानी इससे ये छोटा है, तो हो गया ना दोनों के बीच में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतना ईजी है, फिर बाकी नहीं तो लघुत्तम निकालिएगा, फिर हर बराबर कीजिएगा, बहुत समय लगेगा। इसको रखिएगा, कोई भी दो संख्या ऐसे लिख लीजिए और इसमें से देखिए बताइए कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सीधा क्रॉसिंग गुना करिए, क्लियर समझाते हैं। 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर देखिए 14 आया, यानी कि ये छोटी संख्या हो गया, इससे बात समझ गए ना। तो इस तरह क्रॉसिंग गुना करके समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जांचने के लिए कि एक दी गई प्राकृत संख्या n एक अभाज्य संख्या है या नहीं, यह जांच करना ही पर्याप्त है कि यह संख्या n रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से व्यक्त नहीं, रूट n या रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं, यही आंसर हो जाएगा। कभी कोई अभाज्य संख्या है या नहीं चेक करना है, तो जैसे 200 मान लीजिए 26 है, तो इसमें क्या करेंगे, इससे ये तो आएगा नहीं, इससे छोटी देखेंगे तो ये किसके नज़दीक है, 15 का, तो 15 से छोटी जितना भी अभाज्य संख्या है उससे चेक कर लेंगे। बाकी ये तो 2 से लग रहा है तो ऐसे ही समझ जाएंगे भाज है, लेकिन चेक करने का तरीका बता रहे हैं, तो उससे सभी से भाग लगाएंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये भाज है या अभाज। ओके, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी डिटेल से और प्रश्न आएगा तो बताएंगे उसमें। का n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n + 1 एक रूट संख्या नहीं है, कौन सा होगा, कौन सा मान रखेंगे जो ये रूट संख्या नहीं होना चाहिए। चलिए 3 रख के चेक करिए, न्यूनतम मान कहा तो इस सब में न्यूनतम 3 है तो 3 ही रख के चेक करेंगे। तो 3 रखेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 1 7, ये 7 आया तो ये तो रूट संख्या है, रूट नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 4 रख के चेक करते हैं, तो 4 दूनी 8 1 9, 9 आ गया, 9 तो भाज्य संख्या है ना, 9 भाज्य संख्या है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब 5 रख के चेक भी नहीं करेंगे, बाकी चेक करेंगे भी तो ये रूट आएगा, रूट नहीं बोला था ना, तो यही है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। टोटल इसमें 28 प्रश्न है, तो 15 प्रश्न आज बताएंगे, फिर आप लोग का कमेंट आएगा तो उसके हिसाब से नेक्स्ट 13 प्रश्न बताएंगे, और पहले एक्सरसाइज का सभी प्रश्न बता देंगे जितना इसमें यूनिक किताब में है। और ये बुक इस तरह है, देख लीजिए आप लोग, ये बुक खरीद लीजिएगा। ये क्यों बता रहे हैं लास्ट में, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही सिर्फ पूरा देखे होंगे वीडियो को, इसलिए ये बुक देख लीजिए अच्छा से। सबसे छोटी रूट संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी रूट संख्या 2 है, एक ना ही भाज है ना अभाज, रूट संख्या कहते हैं अभाज को, तो एक ना भाज है ना अभाज है, इसलिए सबसे छोटी रूट 2। अच्छा एक प्रश्न इसमें और भी रहता है कि एक ऐसा सम संख्या बताइए जो रूट हो यानी अभाज हो, तो वो 2 होगा, बाकी कोई भी सम संख्या होगा वो भाज ही रहेगा सब, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। का 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, तो 1000 से बड़ी जो है लघुत्तम अभाज्य संख्या, तो इसको बनाने का तरीका है, जैसे देखिए 1000 और इसको रूट करेंगे, तो अब देखेंगे ये किसके वर्ग के नज़दीक है, तो उसका छोटा रख लेंगे, तो ये जो है 961 होता है 31 का, तो ये 31 का वर्ग के नज़दीक है और छोटी रख लेंगे। अब 31 से छोटी जितना भी संख्या रहेगा अभाज, उससे भाग लगा के ट्राई करेंगे, ठीक है, तो जो नहीं लगेगा वो अभाज हो जाएगा। इसमें चेक करिएगा तो एक डी जो है ये किसी से नहीं लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें चेक करना है, जैसे अब इसमें से देखिए 31 से छोटी सभी संख्या को थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा, 2 3 7 11 13 17, फिर 21 19 भी एक होगा, 19 और 23, 21 नहीं होगा 23, फिर उसके बाद 29 और 31, तो यही पूरा से चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा जोड़ने के बाद, 7 से देखते हैं, तो 7 एकम 7, 3 आएगा और 3 ये 0 आएगा, 7 चौक 28, 2 7 से लग रहा है ये, तो ये तो कट हो जाएगा क्योंकि ये तो भाज्य संख्या है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे, तो इसमें देखेंगे तो इसको भी भाग लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से जोड़ने के बाद नहीं लग रहा है, 7 से लगा के देखेंगे, 7
एकम 7 3 आएगा, 0 उतारेंगे, 7 चौका 28 2 आएगा और यहाँ पे ये 3 आएगा। ये 7 से नहीं लग रहा है। अब फिर 11 से चेक करेंगे तो 11 की व्यवस्था का नियम है, इस समय स्थान विषम स्थान को जोड़ेंगे तो 11 से नहीं लग रहा है। 13 से देखेंगे तो 13 से भी नहीं लगेगा। 17 से चेक करेंगे, 17 पचे 85 85 और ये जाएगा 15 3 7 17 9 153, 17 से लग रहा है तो ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये 19 से लग जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस तरह चेक करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा, अगर ये प्रश्न रहेगा तो चेक करिएगा, बड़ा रहेगा तो दिक्कत होगा, छोटी संख्या रहेगा तो चेक आसानी से भी हो जाएगा, विभाजता का नियम पर ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, फिर बोला 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या क्या है। तो 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या, तो ये ऑप्शन नंबर संख्या होगा जो आपका 5 अंकों की अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, का 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या तो टोटल गिनना ही पड़ेगा। एक होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 और 41 43 47 53, उसके बाद 59 61, उसके बाद 67। टोटल गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल हो जाएगा 19। तो इस तरह 15 प्रश्न बताए। अब आप लोग पे डिपेंड है कि आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं। अगर रिस्पांस आया अच्छा तो ये सीरीज़ चालू कर देंगे, और नहीं तो फिर 10th का भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसको भी शुरू से अंत तक पढ़ाना है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो दोनों स्टार्ट कर देंगे। जिनका ज़्यादा कमेंट रहेगा वो ज़्यादा उसका वीडियो लाएंगे, और 25 फरवरी तक आप लोग का हम पूरा कंप्लीट करके रहेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।